सोचिए, एक ऐसी तहजीब जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जिंदा रहस्य है। एक ऐसी दुनिया जिसे हम फारस के नाम से जानते हैं, लेकिन जिसकी सच्चाई कहीं गहरी है। आज हम इसे ईरान कहते हैं, लेकिन इसकी असली कहानी हजारों साल पुरानी है। यहां लोग सिर्फ जीते नहीं थे, बल्कि सच को समझने की कोशिश करते थे। कहा जाता है यहां ऐसे रहस्य छुपे थे जो हर किसी के लिए नहीं थे। यह ज्ञान सिर्फ चुनिंदा लोगों को दिया जाता था, जो इसे समझने की क्षमता रखते थे, क्योंकि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि ज्ञान में छुपी होती है। आज हम उसी छुपे हुए खजाने का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। प्राचीन फारस एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से कहीं आगे थी। जब दुनिया के कई हिस्से संघर्ष में थे, तब यहां एक शक्तिशाली साम्राज्य उभर रहा था, एक साइरस महान के नेतृत्व में। यह साम्राज्य इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बना। यह केवल भूमि का विस्तार नहीं था, बल्कि एक संगठित व्यवस्था का निर्माण था। यहां विभिन्न संस्कृतियां, भाषाएं और परंपराएं एक साथ जीती थीं। दूसरे साम्राज्यों के विपरीत फारस ने विविधता को अपनाया, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी सेना नहीं बल्कि इसका ज्ञान था। दूसरे साम्राज्यों के विपरीत फारस ने विविधता को अपनाया, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी सेना नहीं बल्कि इसका ज्ञान था। एक ऐसा ज्ञान जिसने फारस को सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बल्कि एक विरासत बना दिया। फारस की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच थी। वे दुनिया को सिर्फ चीजों के रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा के संतुलन के रूप में देखते थे। उनके अनुसार हर चीज में दो शक्तियां होती हैं, रोशनी और अंधकार, और यह संघर्ष बाहर नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर चलता है। और हर विचार, हर भावना इस अदृश्य युद्ध का हिस्सा है, और हर निर्णय एक दिशा तय करता है। यदि इंसान इस संतुलन को समझ लें, तो वह अपनी वास्तविकता को बदल सकता है। यही था वो ज्ञान जिसने फारस को एक अलग पहचान दी। ज़रथुस्त्र का ज्ञान समझे बिना फारस के रहस्यों को समझना अधूरा है। यह सिर्फ एक धर्म नहीं था, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला एक गहरा दर्शन था। इसमें अहुरा मज़दा को सर्वोच्च चेतना माना गया, जो सत्य और प्रकाश का स्रोत है, और इसके विपरीत एक अंधकारमय शक्ति जो भ्रम और विनाश को जन्म देती है। लेकिन इंसान को यहां दर्शक नहीं बनाया गया, बल्कि इस संघर्ष का हिस्सा बनाया गया। हर व्यक्ति के पास अपनी इच्छा शक्ति है, अपनी राह चुनने की ताकत। अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म, यही इसका मूल सिद्धांत था। शायद इसी कारण यह ज्ञान समय के साथ कई सभ्यताओं को प्रभावित करता चला गया। यह दुनिया सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक अदृश्य युद्ध भूमि है। यह युद्ध तलवारों का नहीं बल्कि प्रकाश और अंधकार का है। और सबसे गहरी बात यह है, यह संघर्ष हर इंसान के भीतर चलता है। फारस के इतिहास में एक चीज बार बार दिखाई देती है, आग। लेकिन इसे समझने में सबसे बड़ी गलतफहमी भी छुपी है। यह पूजा नहीं थी बल्कि एक प्रतीक था, सत्य और प्रकाश का। जैसे आग अंधकार को मिटाती है, वैसे ही सच झूठ को खत्म करता है। हर इंसान के भीतर भी एक ऐसी ही आग जलती है जो दिशा देती है, और जब यह आग मजबूत होती है
तो जीवन में स्पष्टता और शक्ति आ जाती है। फारस का सबसे गहरा रहस्य उसका छुपा हुआ ज्ञान था। यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं था। इसे सिर्फ चुनिंदा लोगों को दिया जाता था, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है और हर शक्ति की तरह इसका गलत उपयोग भी हो सकता है। इसलिए पहले खुद को नियंत्रित करना सिखाया जाता था, फिर गहरे रहस्य दिए जाते थे। यह ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि मन और भावनाओं को समझने का विज्ञान भी था। जो आज नई खोज लगता है, वो हजारों साल पहले समझा जा चुका था। फारसी साम्राज्य की असली ताकत उसकी सोच में छुपी थी। उपजेतोंस्कर, जहां दूसरी सभ्यताएं नियंत्रण से राज करती थीं, वहां फारस ने एक अलग रास्ता चुना। साइरस महान ने लोगों को जीता नहीं, बल्कि उनका विश्वास हासिल किया। लोगों को उनकी आस्था और परंपराओं के साथ जीने की आजादी दी गई। क्योंकि जब आप सम्मान देते हैं, तो समर्थन अपने आप मिलता है। यही सोच थी जिसने इस साम्राज्य को सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बल्कि स्थायी बनाया। फारस का प्रभाव उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। इसने आने वाली सभ्यताओं और धर्मों को गहराई से प्रभावित किया। अच्छाई और बुराई, स्वर्ग और नरक, ये विचार पहले से मौजूद थे। एक सभ्यता का ज्ञान दूसरी सभ्यता तक पहुंचता चला गया। हर कर्म का परिणाम होता है और हर इंसान अपनी राह खुद बनाता है। शायद इसी वजह से यह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज की नींव है। हर शक्तिशाली व्यवस्था की तरह फारस भी समय के साथ बदल गया। नए विश्वास आए और पुराने ज्ञान धीरे धीरे धुंधला होने लगा। जो ज्ञान पहले वास्तविक था, वो कहानियों में बदलने लगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह ज्ञान सच में खो गया है? और शायद यह रहस्य आज भी हमारा इंतजार कर रहा है। आज की दुनिया तेज है, जटिल है और इंसान पहले से ज्यादा उलझा हुआ है। तकनीक ने सुविधा तो दी है, लेकिन स्पष्टता नहीं। शायद इसीलिए लोग फिर से प्राचीन ज्ञान की ओर लौट रहे हैं। यह ज्ञान हमें दुनिया नहीं, खुद को समझना सिखाता है। जब इंसान खुद को समझ लेता है, तो उसकी दुनिया बदलने लगती है। सच्चा ज्ञान कभी बदलता नहीं, बस समय के साथ नए रूप में सामने आता है। आखिर में यह साफ हो जाता है कि फारस सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था। यह एक सोच थी जो इंसान को अपनी दुनिया का निर्माता बनाती है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इसे नजरअंदाज भी कर सकते हैं या इसे अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हर इंसान के पास यह मौका है कि वो खुद को बेहतर बनाए। अपनी सोच जरूर साझा करें और इस सफर के साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है।